ग्रेजुएशन का सिस्टम है उसी को खत्म कर दीजिए ना। पाँचवीं छठी तक स्टूडेंट को पढ़ाइए, उसके बाद दे दीजिए डायरेक्ट कि लो तलो पकौड़े। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन किसी की नहीं है, सब लोग बेरोजगार हैं, नौजवान साथियों किसी को लेकर देख लो। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात। और जिस तरीके की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप फिजिकली करने आते हैं वो ऑनलाइन तो आपको नहीं मिल सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सोचिए ज़रा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर आप JNU, AMU या किसी भी वरिष्ठ विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप शहर में आते हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सालों साल आप उसकी वेट करते हैं कि कब उसके फॉर्म आएंगे, कब आप एक गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे। हालांकि गवर्नमेंट फॉर्म निकालती भी है और आप उसके लिए पूरी अपनी निष्ठा के साथ जो है तैयारी करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट आने में, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट जो है 4 साल का समय लेती है। एक ऐसा देश जो कहता है कि हम डिजिटल होने जा रहे हैं, एक ऐसा देश जो कह रहे हैं कि हम भारत को महान बनाएंगे, वहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में 4 साल का समय लिया जाता है। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि छात्रों को अपना नौकरी पाने के लिए, छात्रों को अपना हक पाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कुछ इसी तरीके का सिलसिला जो है हमें बिहार में देखने को मिल रहा है, या फिर हम पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनका सही से रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया, और जब उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो हॉस्टल्स में घुस कर पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है रेल भवन के सामने। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या उनकी मुख्य रूप से डिमांड है। पूरे देश में यह आंदोलन जो है वो बड़ा होता जा रहा है, और आंदोलन की क्या बात कहें, आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं इस देश में, लेकिन कितनी आवाज़ सुनी जा रही है वो बात यहाँ पर मायने रखती है। दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर कहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बहुत समय से बंद है, लेकिन आवाज़ सुनने वाला छात्रों की कोई नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आज जो आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया रेल भवन के सामने, तो आपकी मुख्य रूप से क्या डिमांड रही है? जो अभी हमारा प्रोटेस्ट हुआ आइसा की तरफ से, उसमें बस डिमांड ये था कि जो पूरे 2-3 साल से एकदम जो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उसको एकदम तुरंत जो बिहार गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कराए। और सेकंड, जो अभी जो धांधली हुई है उसमें कि किस तरीके से 20% स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था, लेकिन बस पूरा मिला के देखा गया तो ओनली 13% स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। जो 7% है वो भी खा चुके हैं। मतलब जो एक बेशर्माई की हद वहाँ तक हो जाती है कि जो उसका रेलवे मंत्री है वो ये बोलता है कि 1,20,00,000 हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आए। तो देखना पहले, मतलब वो इस बात को प्राउडली कह रहा है कि उस राज्य में जहाँ बीजेपी की अलायंस में गवर्नमेंट बनी है, उस राज्य में 1,20,00,000 अभी भी बेरोजगार है। ठीक है, देखिए, आप जैसे बहुत सारे छात्र हैं वो घरों में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम देख रहे हैं, अमेज़न प्राइम, वेब सीरीज़ देख रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या ये 4 लोग जो है छात्र जो है सड़क पे आके, इनका तो धंधा हो गया। तो क्या आप धंधा करने आ रहे हैं यहाँ पे? ये मात्र 4 लोगों की बात नहीं, 4 स्टूडेंट की बात नहीं। आप देखिए कि किस तरीके से 26 जनवरी की देख लो, उससे अब से 2 साल पहले 26 जनवरी को ही CA/NRC का प्रोटेस्ट हाई पीक पे पहुंचा था। उससे बाद में फिर पिछली बार 1 साल पहले 26 जनवरी के दिन ही किस तरीके से किसानों के साथ हिंसा हुई थी। उसके बाद अब इस बार 26 जनवरी बिहार में, इलाहाबाद में, पटना में किस तरीके से स्टूडेंट्स पे बर्बरता हो रही है। तो वहाँ कोई 4-5 स्टूडेंट नहीं है, वहाँ पूरा जो एक निचले तबके से स्टूडेंट है वो सब हैं, एक साथ हैं। उनको किस तरीके से PG में घुस के मारा जा रहा है, कोई वो 4-5 स्टूडेंट नहीं है, वो एक स्टूडेंट्स की पूरी यूनिटी है। और अब तो यहाँ से मतलब आज रेलवे भवन पे प्रोटेस्ट करके दिखा दें कि अभी दिख रहे होंगे हमारे बहुत कम स्टूडेंट है, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि हर यूनिवर्सिटी से छात्र आएगा सामने और इनका जवाब हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट से देंगे। ठीक है, तो आप बताइए, ये जो खास तौर पे हॉस्टल में घुसकर जो है छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ नहीं है, जो बीजेपी सरकार है ये विज्ञापन छापने वाली सरकार है। जब 2014 में ये सरकार बनी थी तो ये बोलती थी अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन किसी की नहीं है, सब लोग बेरोजगार हैं, नौजवान साथियों किसी को लेकर देख लो। अच्छे दिन तो अंबानी अडानी के आए। तो मैं उसी के ऊपर एक आपको लाइन सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। जो कल तक के कातिल थे वो अब कानून के वो रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। के साथ ही बता दो किसी का अच्छे दिन नहीं आए। बोला था 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले, किसी के नहीं आए। कि अच्छे दिन क्या होते हैं अंबानी से पूछो ना, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो ना। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सुनाया है।
ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है आपने, मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। अच्छे दिन किसके आए वो तो हम सभी को पता है। हम छात्रों के तो अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। हम 2 साल से बोल रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय को खोल दीजिए। हम इतने समझदार हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर सकते हैं। हमें 2 साल से घरों में बैठाया गया है और ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर देश के हर एक छात्र की आवाज़ है कि किस तरीके से उन्हें घरों में कैद किया गया है। एक लैपटॉप स्क्रीन जो है उनकी पूरी कॉलेज लाइफ हो गई है। कितने बच्चों ने सपने देखे होंगे, कितने बच्चों ने सपने देखे होंगे कि हम दिल्ली में जाकर पढ़ाई करेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे, हम तैयारी करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं कि जितना एक्सपोजर आपको आपके विश्वविद्यालय में मिलना चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, मेरे को आशा है कि आपका भी जो विश्वविद्यालय है वो ऑनलाइन ही होगा, तो आपको वो उस टाइप का एक्सपोजर विश्वविद्यालय में मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? इसका सीधा जवाब तो है कि नहीं। मैं खुद बिहार से आता हूँ और जिस तरीके की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप फिज़िकली करने आते हैं वो ऑनलाइन तो आपको नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन मीडियम में अगर पढ़ाई चल भी रही है तो किस दर्जे की पढ़ाई चल रही है। जब टीचर्स अपने क्लासेस नहीं करते हैं या छात्र अगर 45 छात्रों में से 12 छात्र जो हैं वो क्लासेस कर पाते हैं, तो इसका सिंपल इंडिकेशन ये है कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ये क्लासेस नहीं कर सकते हैं और ना ही ये क्लासेस करने के सक्षम हैं। तो उस समय जो सबसे मुख्य हिस्सा हो जाता है, जो उत्तरदायित्व हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो ये होता है कि वो छात्रों को किस तरीके से सुधार सकता है, किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को सुधार सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप नहीं खोलते हैं, पर लॉकडाउन से उठाकर आपने सिनेमा हॉल्स खोल दिए, मॉल्स खोल दिए, बच्चों के स्कूल्स खोल दिए, अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए सभी तमाम चीज़ें खुली हुई हैं और वैक्सीनेटेड कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं खुला हुआ है। तो उसके बाद ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो आप एक्सपोजर की बात कर रहे हैं वो एक्सपोजर आप बच्चों से छीनना चाहते हैं। आप वहीं पकौड़े तलने वाले जॉब्स या कहीं ना कहीं ये लो पेइंग जॉब्स जो हैं वो आप देना चाहते हैं और इन्हीं लो पेइंग जॉब्स के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं खोलकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो दर्जा है एजुकेशन का वो नीचे ही रखना चाहते हैं। और ये क्लियर एजेंडा है जो मोदी सरकार और योगी सरकार जो पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, DU/VC जिस तरीके से फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिंपल पॉलिटिकल एजेंडा यही है कि कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिलने से रोका जा सके, छात्र कैंपस में ना आए, ना कर प्रोटेस्ट ना करें, अपने हिस्से के जो उनके राइट्स हैं उनकी मांग ना करें। और जब तक ये होते रहेगा तब तक स्टूडेंट्स डिसएनफ्रेंचाइज्ड रहेंगे, उस समय तक स्टूडेंट्स को हक नहीं मिल पाएगा और ये हक नहीं देने की ही ये प्रणाली है कि कैंपसेस आज लॉकडाउन के अंदर है। जी, तो यहाँ पर हमने जो है आपके सामने सारी बातें रखी छात्रों की। विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि युवाओं जागो। तो मुझे देखना है कि इस देश का युवा जो है वो कब जागता है और आप जैसे स्टूडेंट जो छात्र जो है जो घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो कब तक जागते हैं और इस चीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इस देश में सब कुछ खुल सकता है, इस देश में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो सकती हैं, इस देश में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन एक विश्वविद्यालय को नहीं खोला जा सकता। ये आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कल मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, कल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँगा और ये विश्वविद्यालय जो है इसी तरीके से अगर बंद रखा गया तो ये जो हमारा पूरा एज ग्रुप है, जिसे एज ग्रुप को कहते हैं कि भारत के पास एक युवा आबादी है, वो आबादी जो है किसी काम की नहीं रहेगी। उन्हें जो है सिर्फ पकौड़े तलने के लायक ही बनाया जा सकता है और किसी काम में नहीं लाया जा सकता। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।